आज भी भाजपा बहिष्कार स्मृति दिवस सीएम योगी के नेतृत्व में निकलेगी मौन पदयात्रा। सरदार पटेल प्रतिमा से लोक भवन तक यात्रा। चमोली टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत, फंसे 14 लोगों को किया गया रेस्क्यू। टनल में फंसे एक मजदूर की तलाश जारी। टनल में भारी पानी भरने से रेस्क्यू चुनौतीपूर्ण। रांची में छात्र प्रदर्शन का आज 21वां दिन। राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए 15 अगस्त को तिरंगा रैली। 10 अगस्त के प्रदर्शन को लेकर हत्या की कोशिश के आरोप में दर्ज एफआईआर पर बीजेपी ने उठाया सवाल। 15 अगस्त से पहले दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में हाई अलर्ट, जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम। तिरंगे की रोशनी से रंगे इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन। दिल्ली, यूपी और बिहार समेत 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने कई राज्यों में तूफानी बारिश की दी चेतावनी। कुछ राज्यों में ओलावृष्टि की भी संभावना। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदीशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। देहरादून के दून विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्र छात्राओं से संवाद किया। युवाओं ने पलायन, रोजगार, उच्च शिक्षा, एआई और यातायात जाम जैसे मुद्दों पर सवाल पूछे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर देने के साथ रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा दे रही है और साथ ही उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए देहरादून में साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। एआई तकनीकी बदलाव पर सीएम ने युवाओं से अपने कौशल को लगातार विकसित कर फ्यूचर रेडी बनने की अपील की है। वहीं देहरादून के जाम से राहत के लिए एलिवेटेड रोड परियोजनाओं पर काम लगातार जारी है। तो एक युवा फ्यूचर रेडी बने, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा बयान सामने आया है और साथ ही साथ ये तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं। देहरादून में देश की 5वीं साइंस सिटी बनेगी और दून यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके मद्देनजर संवाद किया और साथ ही मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, जहां एआई के दौर में कौशल बढ़ाने पर जोर देते हुए नजर आए। तो आपको बता दें, उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए देहरादून में साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। एआई और तकनीकी बदलाव पर मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपने कौशल को लगातार विकसित कर फ्यूचर रेडी बनाने की अपील की है। वहीं देहरादून के जाम से राहत के लिए एलिवेटेड रोड परियोजनाओं पर काम लगातार जारी है। तो पलायन रोकने को लेकर रोजगार पर लगातार फोकस किया जा रहा है ताकि प्रदेश के युवा पलायन न करें और देश की 5वीं साइंस सिटी प्रदेश में ही बनेगी, जिसके मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम छात्र छात्राओं से संवाद किया। युवाओं से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। तो पलायन रोकने के लिए रोजगार पर राज्य सरकार का लगातार ये फोकस है, जहां प्रदेश के युवा पलायन न करें। देखिए, वो तो चूँकि वो ऐसा गीत है जिसको हमें गर्व से गाना चाहिए और भारत सरकार ने उसमें नियम बना दिए हैं, तो उल्लंघन जैसी कोई बात नहीं है। देखिए, वो तो चूँकि वो ऐसा गीत है जिसको हमें गर्व से गाना चाहिए और भारत सरकार ने उसमें नियम बना दिए हैं, तो उल्लंघन जैसी कोई बात नहीं। बिल्कुल सौगात करेंगे। रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही हमारे यहाँ का भाई बहन का एक पवित्र पर्व माना जाता है। इस दिन उनके आने जाने के लिए सुविधा हो और वो निःशुल्क सुविधा हो, इसलिए हम अब एक दिन की जगह 2 दिन जो है। और देहरादून के दून विश्वविद्यालय में 2 महत्वपूर्ण पहल की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि विश्वविद्यालय के पुस्तकालय भवन का नाम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है और इसके साथ ही बायोलॉजिकल साइंस की कक्षाओं के लिए नए भवन का निर्माण भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय में एफएम रेडियो की भी शुरुआत की गई है और इसके माध्यम से विश्वविद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थी अपनी बात और विचार आम लोगों तक पहुंचा सकेंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर देखिए बायोलॉजिकल साइंस के लिए अब नया भवन बनेगा और दून विश्वविद्यालय में एफएम रेडियो शुरू हो गई है और इसके साथ ही साथ दून विश्वविद्यालय में ये नई पहल की शुरुआत हो गई है। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर पुस्तकालय का नाम रखा जाएगा। बायोलॉजिकल साइंस के लिए नया भवन बनेगा। तो लगातार तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां
इस मौके पर तमाम लोगों की मौजूदगी रही और सभी ने इसे सराहनीय पहल बताया। बताते चले पुस्तकालय का यहाँ पर उद्घाटन होगा और साथ ही साथ पुस्तकालय का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। बायोलॉजिकल और साथ ही दून विश्वविद्यालय में FM रेडियो भी शुरू होगा। दून विश्वविद्यालय में नई पहल की शुरुआत होगी और इसके साथ ही डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर पुस्तकालय का नाम रखा जाएगा। बायोलॉजिकल साइंस के लिए भी नया भवन बनेगा, जो कि इसको सराहनीय पहल बताई जा रही है। 2027 के चुनाव नज़दीक हैं और चुनाव की तैयारियों को लेकर के, क्योंकि आज तिरंगा यात्रा भी था, तो उस अवसर का लाभ उठाते हुए, क्योंकि तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होने के लिए सबको आना था, उस अवसर का लाभ उठाते हुए आज हमने भी अपने कार्यकर्ताओं की एक बैठक यहाँ पर आयोजित की है, जिसमें चुनाव की तैयारियों को लेकर के मंथन किया जाएगा और किस तरह से 2027 का चुनाव हम फतह करेंगे। और देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वंदे मातरम गीत को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम ऐसा गीत है जिसे हर भारतीय को गर्व के साथ गाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से इसे लेकर नियम निर्धारित किए गए हैं और सभी कार्यक्रम उन्हीं नियमों के अनुसार आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम देश की भावना और राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा गीत है। उन्होंने लोगों से इसे सम्मान और गर्व के साथ अपनाने की बात कही है। मुख्यमंत्री का बयान ऐसे समय में आया है जब वंदे मातरम को लेकर चर्चा तेज है। तो वंदे मातरम को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा बयान सामने आया है और साथ ही उन्होंने कहा कि गर्व से गाना चाहिए वंदे मातरम, क्योंकि वंदे मातरम को देखिए लगातार बहसबाजी भी हुई, सियासत भी हुआ, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा हुआ और इस बीच खड़गे ने बीजेपी पर कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देश को बांटने का काम कर रही है बीजेपी। और संसद के मौसम सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में पक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली, जहां राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में भाषण के बाद हुए तमाम बातों का जिक्र किया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर के गरुड़ में अगस्त क्रांति के अवसर पर भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाली। दर्जा राज्य मंत्री शिवराज सिंह बिष्ट के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता के जयकारे लगाए। जहां कत्यूर और गोमती घाटी से पहुंचे लोगों ने यात्रा में उत्साह के साथ भाग लिया। हालांकि राष्ट्रभक्ति के इस आयोजन के बीच मीडिया से दूरी चर्चा का विषय बनी रही। बागेश्वर मुख्यालय के बजाय गरुड़ में आयोजन और मुख्यधारा से कि मीडिया से जो है दूरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने बड़े आयोजन को मुख्यालय से दूर सीमित दायरे में रखने की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए कई बड़े सवाल यहाँ उठते हुए नजर आ रहे हैं। गरुड़ में बीजेपी की ये भव्य तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई है और इस बीच तिरंगे के साथ भारत माता के जयकारे गूंजते हुए नजर आए। ये तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां ग्रामीणों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुख्यालय से दूर आयोजन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने दूर कार्यक्रम का आयोजन क्यों हुआ। और देखिए ये तस्वीर, जहां गरुड़ की तस्वीर दिखा रहे हैं। बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली है। तिरंगे के साथ भारत माता के जयकारे गूंजते हुए नजर आए और सभी लोगों ने इसमें देशभक्ति के एक अलग ही संदेश देते हुए नजर आए। देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। जहां मुख्यालय से दूर आयोजन हुए, लेकिन इस आयोजन को लेकर कई बड़े सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो तिरंगे के साथ भारत माता के जयकारे भी गूंजते हुए नजर आए और जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं। मुख्यालय से दूर आयोजन को लेकर यहां कई बड़े सवाल उठते हुए नजर आए कि आखिर इतने दूर कार्यक्रम का आयोजन क्यों करना पड़ा। और साथ ही कई बड़े सवाल यहाँ उठते हुए नजर आए। आपको बताते चले
बागेश्वर मुख्यालय के बजाय गरुड़ में आयोजन और मुख्यधारा के मीडिया से दूरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने बड़े आयोजन को मुख्यालय से दूर रखने की जरूरत क्यों पड़ी। और मसूरी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। नगर पालिका के आह्वान पर आयोजित यात्रा में सामाजिक संस्थाओं, संगठनों, राजनीतिक दलों और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए और शहर को राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग दिया। यात्रा टिहरी बस स्टैंड से शुरू होकर गांधी चौक तक पहुंची और स्थानीय नागरिकों की भागीदारी खास रही। नगर पालिका ने स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा फहराने की अपील की है। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि तिरंगा देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। तो टिहरी बस स्टैंड से गांधी चौक तक यह यात्रा निकाली गई और इसके साथ ही हर घर तिरंगा फहराने की अपील की गई। और देखिए तिरंगे के रंग में यहाँ मसूरी रंगती हुई नजर आई, जहाँ मसूरी में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। हमारे देश की आन बान शान के लिए निकाली जा रही है और हमारे राष्ट्र की एकता, राष्ट्र के गौरव के लिए ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में इस तिरंगा यात्रा को देखा जा रहा है। दूसरी बात ये है कि आज जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को आज़ाद करने के लिए अपनी आहुति दी है, उनके सम्मान में उनकी उस आहुति को याद करने के लिए ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जो आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको ये याद दिलाने के लिए कि हमारे जो शहीद रहे हैं, देश के जो शहीद रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से अपने खून पसीना बहा के इस देश को आज़ाद करने में अपनी आहुति दी है, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। ये तिरंगा, ये देश के गौरव की बात है, ये हमारे देश की अखंडता को और देशभक्ति के रंग में रंगा रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय, जहां हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। आर्मी कैंट से गुलाब सराय ऐतिहासिक मैदान तक निकली यात्रा में करीब 100 मीटर लंबा तिरंगा आकर्षण का केंद्र रहा। बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस सेना के जवान, स्थानीय लोग शामिल हो गए। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कहा कि यह रुद्रप्रयाग के इतिहास की सबसे बड़ी तिरंगा यात्राओं में से एक रही है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया है कि 15 अगस्त तक जिले में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। तो देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ पूरा रुद्रप्रयाग यहां पर नजर आया और इसके साथ ही रुद्रप्रयाग में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। 100 मीटर लंबे तिरंगे से यहां उत्साह बढ़ता हुआ नजर आया और इसके साथ ही सैकड़ों छात्र छात्राओं ने इस यात्रा में हिस्सा लिया। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद देश भर में अलग अलग कोने कोने से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तमाम छात्र छात्राएं इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। पुलिसकर्मी भी अपनी सहभागिता निभाते हुए इस यात्रा में नजर आ रहे हैं। सैकड़ों छात्र छात्राओं ने इस पूरे आयोजन में भाग लिया, जहां एक लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई और इसके साथ ही मसूरी से बड़ी खबर, जहां देहरादून मार्ग पर मैगी पॉइंट के पास 22 वर्षीय युवक का शव लोडर जीप में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान जौनपुर क्षेत्र के टकराना गांव निवासी मनीष के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मनीष रोजाना तड़के लोडर जीप से सामान लेने देहरादून जाता था। गुरुवार सुबह भी वह घर से निकला था, लेकिन बाद में उसका शव जीप में मिला। युवक गले में प्लास्टिक की रस्सी बंधी होने की बात सामने आई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रथम दृष्टया पुलिस आत्महत्या की आशंका जता रही है, लेकिन घटना के हर पहलू की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की असली वजह साफ होगी। तो आखिर इस युवक के शव कैसे यहां पर मिले, इसकी भी लगातार पुलिस जांच पड़ताल करते हुए नजर आ रही है। मैगी पॉइंट पर युवक की मौत से सनसनी फैल गई है, जिसके बाद कई बड़े सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल करते हुए नजर आ रही है। देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। मैगी पॉइंट पर एक युवक के शव मिलने से सनसनी फैल गई है और पुलिस इस पूरे मामले में
जांच पड़ताल करते हुए नजर आ रही है। मैगी पॉइंट पर युवक की मौत से सनसनी इस वक्त फैलती हुई नजर आ रही है कि आखिर युवक की मौत कैसे हुई, क्या वजह रही और जीप में युवक का शव कैसे आया, और कई बड़े सवाल यहां उठते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी पुलिस जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। और रुड़की में दिल्ली रोड स्थित डबल फाटक रेलवे पुल के पास फायरिंग से हड़कंप मच गया। मोहम्मदपुर गांव निवासी 17 वर्षीय प्रियांशु को बाइक सवार 3 युवकों ने कथित तौर पर गोली मार दी। गोली लगने से घायल प्रियांशु को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस के मुताबिक युवक की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। बताया जा रहा है कि युवकों के बीच इंस्टाग्राम पर किसी बात को लेकर पहले से विवाद चला आ रहा था। इसी विवाद में फायरिंग की आशंका जताई जा रही है। आरोपी वारदात के बाद फरार हो गया है। पुलिस सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। तो 17 साल की युवक को गोली मारी गई है और बाइक सवार 3 युवकों पर आरोप लगे हैं। इंस्टाग्राम विवाद के बाद फायरिंग की आशंका जताई जा रही है और सीसीटीवी के आधार पर लगातार जांच जारी है। के बाद फायरिंग की आशंका यहां जताते हुए नजर आ रही है और इसके साथ ही साथ सीसीटीवी के आधार पर लगातार जांच की जा रही है। रुड़की में सनसनीखेज फायरिंग से हड़कंप मच गया है। 17 साल की युवक को गोली लगी है और कई बड़े सवाल यहां उठते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। इंस्टाग्राम विवाद के बाद फायरिंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रुड़की में सनसनी फायरिंग से हड़कंप मच गया है और उसके साथ ही बाइक सवार 3 युवकों पर आरोप लगा है। देखिए, रुड़की में सनसनीखेज फायरिंग से हड़कंप मच गया और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि 17 साल के युवक को गोली मारी गई है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है और बाइक सवार 3 युवकों पर आरोप लगा है, जिस पर पुलिस पूछताछ कर रही है और साथ ही साथ इंस्टाग्राम विवाद के बाद फायरिंग की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि इंस्टाग्राम पर विवाद हुआ था। देहरादून के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की है। उन्होंने प्रदेश के तकनीकी शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर देते हुए शिक्षा और उद्योग के बीच का अंतर कम करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने तकनीकों शिक्षा के लिए रोड मैप तैयार करने और प्रदेश में 5 से 6 तकनीकी शिक्षा हब विकसित करने को कहा है। इन हब में लैब, लाइब्रेरी और हॉस्टल जैसी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक से पास आउट छात्रों को पीएम इंटर्नशिप योजना का लाभ दिलाने और विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मेलों में विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने पर भी जोर दिया गया। साथ ही कॉलेजों को मजबूत करने और फैकल्टी भर्ती पर फोकस करने के लिए निर्देश दिए गए। तो तकनीकी शिक्षा की मुख्य सचिव ने समीक्षा की है और इसके साथ ही साथ शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। तो तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां तकनीकी शिक्षा के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा की मुख्य सचिव ने समीक्षा की है ताकि तकनीकी शिक्षा दी जा सके, नया सीखा जा सके। कुछ शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर अब लगातार जोर देने की बात की जा रही है, जिसके लिए महत्वपूर्ण बैठक की गई। बच्चों को तकनीकी शिक्षा दी जाए, तकनीकी शिक्षा के लिए पूरा रोड मैप तैयार होगा।
तो देखिए, तकनीकी शिक्षा से अब छात्र छात्राओं को कुछ नया सीखने को मिलेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार सुधार होने के लिए जोर दिया जा रहा है। शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई की भी बात की जा रही है। शिक्षा और उद्योग के बीच का अंतर भी यहाँ पर खत्म करने की भी बात कही जा रही है। तो देखिए, तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहाँ तकनीकी शिक्षा देने की बात की जा रही है, जिसके लिए महत्वपूर्ण बैठक की गई। और इस मौके पर आपको बता दें, पास आउट छात्रों को पीएम इंटर्नशिप योजना का लाभ दिलाने और इसके साथ ही विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मेलों में विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने पर जोर दिया गया। साथ ही कॉलेजों को मजबूत करने और फैकल्टी भर्ती पर फोकस करने के लिए भी निर्देश दिए गए। और रुद्रप्रयाग के धनपुर क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए राहत की खबर है। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने तूना बौंठा मोटर मार्ग के सुधारीकरण और डामरीकरण कार्य का शुभारंभ किया। करीब 1 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से 10 किलोमीटर सड़क का कायाकल्प किया जाएगा। ये मार्ग धनपुर क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांव को जोड़ता है और लंबे समय से ग्रामीण सड़क पर सुधार की मांग कर रहे थे। मंत्री ने बताया कि मार्ग का 1.5 किलोमीटर हिस्सा नगर पालिका क्षेत्र में है, जहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई जाएंगी। वही पनार सुनार सड़क को PMGSY फेज 4 में मंजूरी और जय मंडी सड़क के लिए 25 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। देखिए, 1 करोड़ 85 लाख की लागत से उसका पुनर्निर्माण का कार्य हो रहा है। काफ़ी लंबे समय से जनता की मांग थी, लेकिन क्योंकि उस पर वन टाइम मेंटेनेंस का काम पहले ही हो चुका था, इसलिए तकनीकी दिक्कत थी, लेकिन अब वो दूर हो चुकी। और नई टिहरी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा बाइक और साइकिल रैली निकाली गई है। डाइजर से शुरू हुई रैली हनुमान चौक, साई चौक होते हुए बौराड़ी तक पहुंची। रैली में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं, युवाओं और स्थानीय लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। देशभक्ति के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा और राष्ट्रीय एकता अखंडता का संदेश दिया गया। नगर पालिका अध्यक्ष मोहन सिंह रावत, भाजपा जिलाध्यक्ष उदय रावत और उप जिलाधिकारी कमलेश मेहता ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नगर पालिका अध्यक्ष ने लोगों से 15 अगस्त को घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। तो देशभक्ति के नारों से देखिए पूरा टिहरी गूंज उठा और ऐसे में 15 अगस्त पर घर घर तिरंगा फहराने की अपील की गई। देहरादून में धर्मपुर राव विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों पर पलटवार किया है। चमोली ने कहा कि उनके पास आई जानकारी के मुताबिक खड़गे ने मां गंगा और बीजेपी आरएसएस को लेकर टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा कि खड़गे का बीजेपी और संघ को लेकर दिया गया बयान आपत्तिजनक है। चमोली ने आरोप लगाया कि बीजेपी और संघ आज सनातन के प्रतीक के तौर पर काम कर रहे हैं और ऐसे में इस तरह की टिप्पणी सनातन आस्था से जुड़े लोगों की भावनाओं को आहत कर सकती है। मेरा ऐसा मानना है, मेरे पास जानकारी आई है, मैं खाने के मुझसे गुरुवार से बात की है, थोड़ा सा गलतियां हुई है। खड़गे जी ने मां गंगा को लेकर दूसरे की टिप्पणी की, संघ और बीजेपी को लेकर दूसरे कहा कि वहां पर बीजेपी वाला कर दिया, बीजेपी वाले को मार दो। बीजेपी और संघ जो है कहीं ना कहीं सनातन का एक सिंबल माना जा रहा है, जो उसके लिए काम कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि उनके दो चार जो विषय उन्होंने वहाँ पर बातें रखी है, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसे संगठन हो सकते हैं जो भाजपा के ना हो, ये उसके लिए काम करते हो सनातन के लिए, युवा के प्रति उनकी आस्था हो, उन लोगों द्वारा किया जाए नहीं होना चाहिए था। नैनीताल में राज्य स्तरीय पेयजल अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष और दर्जा राज्य मंत्री दिनेश आर्य ने मेट्रोपोल क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से करीब 42 करोड़ रुपए की लागत से यहां पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें करीब 700 वाहन खड़े हो सकेंगे। दिनेश आर्य ने अधिकारियों और ठेकेदार को कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया है कि मल्लीताल मस्जिद तिराहे से चीना बाबा चौराहे तक सड़क का करीब 9 मीटर तक चौड़ीकरण भी किया जाएगा। वहीं 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर दिनेश आर्य ने दावा किया कि भाजपा कार्यकर्ता पूरी तरह सक्रिय है और पार्टी भारी बहुमत के साथ एक बार फिर प्रदेश में सरकार बनाएगी। अपने नैनीताल में जो पार्किंग की समस्या का समाधान करने के लिए, क्योंकि
हम हर सीजन में देखते हैं लगातार नैनीताल में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। आज हर आदमी पहले सरकारी साधनों का उपयोग करता था, बसों से आता था, ट्रेन से आता था, और आज हर आदमी अपनी गाड़ियों के लेकर पर्यटन में अपने परिवार के साथ नैनीताल में पर्यटन करने आता है। तो उस परिस्थिति में यहाँ पर जो पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या थी, उस समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ये जो मेट्रोपोल का क्षेत्र था, जो शत्रु संपत्ति के तहत आता था, उसमें लगातार गृह मंत्री जी से बात करने के बाद, केंद्र सरकार से बात करने के बाद, लगातार दौड़ कर बात करने के बाद इसको शासन स्तर पर अपने हाथ में लिया और उसके बाद इस क्षेत्र में 42 करोड़ की लागत से ये जो यहाँ की पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए यहाँ योजना बनकर देहरादून के दून विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीक्षारंभ सत्र 2026-27 और युवा संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने 11 करोड़ 20 लाख की लागत से बने जैविक विज्ञान प्रयोगशाला भवन और 17 करोड़ 39 लाख की लागत से बने केंद्रीय पुस्तकालय भवन का लोकार्पण किया। साथ ही 88.4 FM सामुदायिक रेडियो स्टेशन की शुरुआत की। सीएम ने पुस्तकालय का नाम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की, जहां विद्यार्थियों के लिए 2 इलेक्ट्रॉनिक बसें और विदेशी भाषा विभागों को मजबूत करने की भी घोषणा हुई। मुख्यमंत्री ने युवाओं से बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने का आह्वान किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।